लेकिन अब फिक्र देश में हर दिन ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों मुसाफिरों की जिंदगी की है, क्योंकि एक बार फिर देश में बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई। एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना, 9 यात्रियों की जान चली गई और कई घायल हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास सुबह करीब 8:55 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस रेड सिग्नल के कारण रुईधासा में रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डब्बा हवा में लटक गया, बाकी 2 डब्बे बेपटरी हो गए। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और सीईओ जया वर्मा ने हादसे को मानवीय भूल बताया है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी वाले ड्राइवर के सिग्नल की अनदेखी करने के कारण हादसा हुआ। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष को रेलवे सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो हादसे की कुछ और वजहों की तरफ भी इशारा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा मानवीय भूल है या फिर तकनीकी खामी? क्या रूट पर रेलवे के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी थी? ट्रेन हादसे में आखिर कहां किससे चूक हुई? इन सवालों का जवाब देती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो आके पीछे से मर गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस 16 जून सुबह 8:15 बजे अगरतला से रवाना हुई थी। ट्रेन को 17 जून शाम 7:20 पर सियालदह पहुंचना था। इससे पहले ही ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और सीईओ ने बताया कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। क्या मालगाड़ी का ड्राइवर ही हादसे का जिम्मेदार है? पहले आप रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन का बयान सुनिए, फिर आपके सामने दुर्घटना से जुड़ी एक नई जानकारी रखते हैं। हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की भी मौत हुई है। रेलवे सूत्रों से टीवी 9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में रानीपानी रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा था। सूत्रों की माने तो सुबह 5:50 पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगपानी स्टेशन से रवाना हुई और सिस्टम में खराबी के कारण रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट के बीच रुक गई। मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। रेलवे सूत्रों की माने तो जिस वक्त यह ट्रेन हादसा हुआ उस वक्त उस इलाके में काफी तेज बारिश हो रही थी। संभव है बारिश की वजह से जो लोको पायलट था मालगाड़ी का, वह ट्रेन के लाल बत्ती वाला सिग्नल नहीं देख पाया और सिग्नल को क्रॉस कर गया। दूसरी संभावना यह भी जताई जा रही है कि उस इलाके में सुबह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से मैनुअल सिग्नल सिस्टम को ड्राइवर को फॉलो करने के लिए कहा गया, जिस सिस्टम को ड्राइवर सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाया और यह घटना हुई। यहीं पर ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हालांकि इसी ट्रैक पर आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसके ड्राइवर ने सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। कंचनजंगा हादसे पर रेलवे का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसके मुताबिक हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर की कोई गलती नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के बाद उसे सारे रेड सिग्नल क्रॉस करने की परमिशन दी गई थी। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर को रानी पात्रा स्टेशन मास्टर की तरफ से TA 912 नाम का एक लिखित आदेश दिया गया था, जिसमें उसे सारे रेड सिग्नल क्रॉस करने के लिए मंजूरी दी गई। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी लोको पायलट को TA 912 जारी किया जाता है तो वो सारे रेड सिग्नल क्रॉस करने के लिए अधिकृत होता है। हालांकि पूरी तरह जांच के बाद ही असली तथ्य सामने आ पाएंगे। शाम करीब 5 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया।
एक्सीडेंट साइट तक पहुंचने के लिए उन्हें बाइक की मदद लेनी पड़ी। ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अस्पताल जाकर भी घायलों से मुलाकात की। इस बीच जैसा कि किसी हादसे के बाद देश में अक्सर होता है, ट्रेन दुर्घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रेल हादसे पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पोस्ट पर लिखा, मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने सवालों पर अड़े रहेंगे और मोदी सरकार को भारतीय रेलवे की आपराधिक उपेक्षा के लिए जवाबदेह बनाएंगे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुराना वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, रेल मंत्री लिखकर तंज कसा। कांग्रेस के साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी हादसे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है। लालू यादव पूछ रहे हैं कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों के लिए जिम्मेदार कौन? पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है। Rail have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration. जितना भी रिसोर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पे लगाओ, क्योंकि कहते हैं सेफ्टी नेवर स्लीप्स, और हमारे रेलवे के लोग सक्षम है। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है। मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से दोनों से गुजारिश है कि रेल दुर्घटनाएं और रेल की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है, एक इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा खतरे में है। आपसे निवेदन है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से तुरंत इस्तीफा दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ट्रेन हादसे रोकने के लिए भारतीय रेल ने किस कवच सिस्टम की शुरुआत की थी? आखिर वो हादसा रोकने में नाकाम क्यों रहा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि कवच सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया। इस सिस्टम पर रेलवे ने वर्ष 2012 में काम शुरू किया था। वर्ष 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया और अब इसे पूरे भारत में इंस्टॉल करने की तैयारी है। अगर कोई ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच सिस्टम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचा देता है। इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों में एडास सिस्टम होता है। कवच को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो पहली ट्रेन को रोक देता है। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे के किसी एक ट्रैक पर एक वक्त में 2 ट्रेन आ रही हैं तो कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोक देता है। लेकिन दार्जिलिंग के रेल हादसे में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भारत के कई रेलवे रूट पर कवच सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं किया गया और इनमें जलपाईगुड़ी का ये रूट भी शामिल है। कवच सिस्टम फिलहाल 1500 किलोमीटर रूट पर ही लगा है। इस साल 3000 किलोमीटर और रूट पर कवच सिस्टम लग जाएगा। इस साल जिस 3000 किलोमीटर पर कवच लगेगा उसमें बंगाल का दिल्ली हावड़ा रूट भी शामिल है। 2025 में 3000 किलोमीटर और का जो सिस्टम है उस पर यह कवच सिस्टम लग जाएगा। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बीच रेलवे से जुड़ी 2 अच्छी खबरें भी सामने आई। हिंदुस्तान की शान माने जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर पहला सफल ट्रायल हुआ। ब्रिज पर संगलदान से रियासी तक इलेक्ट्रिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। इसमें चिनाब नदी पर बने स्टील आर्च रेल ब्रिज को पार करना भी शामिल है। इस साल के अंत तक बारामूला उधम रेल लिंक का काम पूरा हो जाएगा। रेलवे से जुड़ी दूसरी अच्छी खबर यह है कि राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक सांभर झील के बीच से निकाला गया है।